गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व में मिट्टियों का वितरण, अर्थात कि विश्व में जो मिट्टियां हैं वो कहां कहां पर और कौन कौन सी मिट्टी पाई जा रही है उसे हम मैप के थ्रू देखने वाले हैं। क्योंकि जो चीजें हम मैप में देखकर लर्न करते हैं तो काफी अच्छी तरह से हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देख रहे होंगे आप, सबसे पहले पढ़ने वाले हम टुंड्रा मिट्टी। तो जो टुंड्रा मिट्टी है इसका क्षेत्र आपको ये दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में, और ये आपका ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। इधर देखेंगे तो उत्तरी कनाडा का क्षेत्र है। इधर देखेंगे तो ये पश्चिमी अलास्का का क्षेत्र। इधर आगे जाएंगे तो ये एशिया का क्षेत्र है, और इसमें जो उत्तरी भाग है रूस का उसमें ये टुंड्रा मिट्टी पाई जा रही है। टुंड्रा मिट्टी से जो क्वेश्चन बनने के चांस है वो ये पूछ सकता है कि ये टुंड्रा मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं पाई जा रही। तो वो 3 ऑप्शन दे देगा इसके कि ये पाई जा रही है, और एक ऑप्शन अलग से उठा के दे देगा तो उसमें ये मिट्टी नहीं पाई जा रही। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये क्षेत्र है टुंड्रा मिट्टी का, तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर मिट्टी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हम बता सकते हैं कि अधिकांशतः हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ पर मिट्टी का विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरे नंबर आते हैं हम, तो यह है पॉटजोल मिट्टी। पॉटजोल मिट्टी है तो इसे एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह मिट्टी किस मिट्टी का प्रकार है। तो जो ये मिट्टी है ये पेडोल्फर मिट्टियों का प्रकार है, और पेडोल्फर मिट्टी से तात्पर्य है कि जिसमें एल्यूमिनियम और लोहांश की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम पेडोल्फर मिट्टियां कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कहां कहां किस क्षेत्र में पाई जा रही है। तो हम बता सकते हैं अलास्का के क्षेत्र में पाई जा रही है, उसके अलावा कनाडा के उत्तरी भाग में, और उसके अलावा स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र जो ये है इसमें आपका आएगा नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, और आइसलैंड का क्षेत्र स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा देखें तो ये क्षेत्र पड़ेगा रूस का उत्तरी भाग है, और इसमें भी ये मिट्टी पाई जा रही है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लंबी शीत ऋतु और लघु ग्रीष्म ऋतु वाले भाग में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। तो हम बता सकते हैं पॉटजोल मिट्टी पाई जाएगी। और यदि ये पूछा जाए कि कोड़धारी वन पाए जाते हैं उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, तो भी हमारी पॉटजोल मिट्टी ही होगी। नेक्स्ट हमारा है पॉटजोल मिट्टी के बाद हम आते हैं पॉटजोलिक मिट्टी पर। तो ये मिट्टी इससे मिलती जुलती मिट्टी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पॉटजोल मिट्टी से मिलती जुलती किसी मिट्टी का नाम पूछ सकता है, तो उसमें एक ऑप्शन में पॉटजोलिक मिट्टी दे सकता है, तो हम उसमें ऑप्शन ठीक कर सकते हैं यदि हमें पता है तो। उसके अलावा ये ऐसा स्थान है जहां पर कि चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, तो जो जैव पदार्थों का अनुपात है वो पॉटजोल से अधिक होता है, और ये इससे मिलती जुलती मिट्टी है। उसके अलावा देखें तो ये भी पेडोल्फर मिट्टियों का ही एक प्रकार है। इसके बाद आते हैं तो पॉटजोलिक लेटोजोलिक मिट्टी है, जो कि आपका ये वाला पॉइंट है। इसे देखेंगे तो जो क्षेत्र है इसका, यहाँ पर लंबी घासें यानी कि लंबी घासों वाले प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, तो पॉटजोलिक लेटोजोलिक मिट्टी पाई जा रही है। तो इसका क्षेत्र देखते हैं तो एक ये क्षेत्र है इसका, एक ये, इसको हम देखेंगे तो ये
यूएसए का पूर्वी भाग है, मध्य पूर्व भाग कह सकते हैं। और इधर देखेंगे तो ये एशिया का और यूरोप का, और इधर देखेंगे तो ये एशिया का, एशिया के पूर्वी भाग में है, मध्य में, और इधर यूरोप के पश्चिमी भाग में पाई जा रही है। इसके अलावा ब्राजील का ये जो क्षेत्र है इसमें भी पाई जा रही है। उधर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पाई जा रही है। इसके अलावा आते हैं हम, नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। ये तो लेटेराइट मिट्टी की जो विशेषता है एक, तो उसे कह सकते हैं ये उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में, उष्ण और आर्द्र अर्थात उष्ण कटिबंध में, लेकिन वहां पर नमी की मात्रा अधिक होगी, तो उष्ण और आर्द्र प्रदेश है उसके अंतर्गत ये मिट्टी पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर वर्षा निरंतर होती है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जा रही है। तो इसे देखें तो भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, तो ये है एक तो आपका क्षेत्र इसका, तो ये देख रहे हैं भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध है। इधर देख रहे हैं अफ्रीका में, तो ये भी उष्ण कटिबंध में ही पाई जा रही है। और ये इसके अलावा अगर इधर पहुंचे तो ये भी जो क्षेत्र है ये हमारी भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो जो इनके मध्य का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और ये मिट्टी का जो विस्तार है वो इसी क्षेत्र में पाया जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो चरनोजम मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में ही पाया जा रहा है। लेकिन एक इसमें जो विशेषता है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घासों वाले प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घासों वाले प्रदेशों में पाई जाती है, और ये काले या काले भूरे रंग की मिट्टी होती है। इसके अलावा उपजाऊ होती है, और जो गेहूं की फसल है उसके लिए काफी उपयुक्त है। तो इसे देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका का ये जो क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का भी इसमें क्षेत्र है, और अफ्रीका में भी है, और ऑस्ट्रेलिया मध्य में और पूर्व में भी है। तो इस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय मिट्टी को देखें तो मरुस्थलीय मिट्टी में मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। यदि हम उष्ण की बात कर लें तो ये अफ्रीका में सहारा और कालाहारी, ये जो क्षेत्र है इसका मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का, तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ये मरुस्थल के क्षेत्र में पाई जा रही है। उसके अलावा अगर यूएसए में देखें तो यूएसए के पश्चिम में ये जो क्षेत्र है इसमें पाई जा रही है। एशिया में भी ये पाई जा रही है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में भी ये मिट्टी पाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट रह जाता है ये जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के निक्षेप से निर्मित मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के निक्षेप से निर्मित मिट्टी होती है, और ये दो प्रकार की होती है, एक तो नवीन जलोढ़ होती है और एक पुरातन जलोढ़ होती है। नवीन जलोढ़ की बात करें तो जो नदियां हैं, जो नदियों के डेल्टाई भाग में पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे कि हम खादर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा यदि पुरातन जलोढ़ की बात करते हैं तो ये नदियों के समीपवर्ती भागों में पाई जाती है, लेकिन निक्षेप के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण जो बाढ़ का जल है वो वहां पर नहीं पहुंच पाता, और इस मिट्टी को वांगर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मिट्टियों का जो वितरण है वो कहां कहां पर है, किस क्षेत्र में है, और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे लर्न भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसे हम मैप के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।